Hello everyone. In our previous lecture, we discussed formalism and new criticism, where the focus was on the literary text itself. Today, we move one step ahead and study structuralism, a theory that does not ask what does this text mean, but instead asks a deeper question: how is meaning produced at all? Structuralism is one of the most important theory for BA, MA and UGC NET English because it connects language, literature, culture and meaning. In this lecture, we will cover what is structuralism, its origin and founder, key concepts like sign, signifier, and binary oppositions by Claude Lévi-Strauss. Then we discuss about structuralism versus new criticism and why this theory matters for exam. क्या आपने कभी सोचा है दुनिया में लाल रंग का मतलब खतरा क्यों है? क्या ये नेचुरल है? नहीं, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे सोशल स्ट्रक्चर ने ये डिसाइड किया है। अगर हम सब मिलकर आज ये तय कर ले कि ब्लू रंग का मतलब रुकना होगा या खतरा होगा, तो ब्लू ही नया रेड बन जाएगा। यही है स्ट्रक्चरलिज्म। चीजें अपने आप में कुछ नहीं होती, वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर का हिस्सा होने की वजह से मीनिंग रखती है। आज की वीडियो में हम स्ट्रक्चरलिज्म के उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो यूजीसी नेट और लिटरेचर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म 20वीं सेंचुरी की एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि हमें इंडिविजुअल एक चीज को नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम को देखना चाहिए जिसमें वो चीज फिट होती है। स्ट्रक्चरलिज्म ये मानता है कि मीनिंग नेचुरल नहीं होता, मीनिंग फिक्स नहीं होता, मीनिंग रिलेशंस और डिफरेंसेस से बनता है। यानी कोई भी वर्ड, इमेज या आइडिया तब तक मीनिंगफुल नहीं होता जब तक वो एक सिस्टम का हिस्सा ना हो। स्ट्रक्चरलिज्म ऑथर के इमोशंस पर फोकस नहीं करता, रीडर के पर्सनल रिस्पॉन्स पर फोकस नहीं करता, ये फोकस करता है स्ट्रक्चर्स, रूल्स और पैटर्न्स पर। इसलिए स्ट्रक्चरलिज्म इसे कहते हैं। मीनिंग टेक्स्ट के अंदर नहीं होता, मीनिंग सिस्टम से आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक चेस की गोटी लीजिए। अगर वो बोर्ड से बाहर है तो वो सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन जैसे ही वो चेस बोर्ड के अंदर आ जाता है उसे एक मीनिंग और एक पावर मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो चेस के रूल्स और स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाता है। ओरिजिन एंड फाउंडर। स्ट्रक्चरलिज्म का ओरिजिन अर्ली 20वीं सेंचुरी में हुआ और इसका फाउंडर माना जाता है फर्डिनांड डे सॉशोर को। सॉशोर एक लिंग्विस्टिक थे और उन्होंने लैंग्वेज को साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया। उन्होंने कहा, लैंग्वेज वर्ड्स का कलेक्शन नहीं है बल्कि एक सिस्टम है। इसी आइडिया ने स्ट्रक्चरलिज्म को जन्म दिया उनकी बुक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक में। कोर कॉन्सेप्ट। सॉसर के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइन। हर साइन के दो पार्ट होते हैं, सिग्निफायर और सिग्निफायर्ड। तो सिग्निफायर वो वर्ड या साउंड है जो हम बोलते हैं या लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोटस, जिसे हम लिखते हैं LOTUS। तो जब हम ये वर्ड लिखते हैं या बोलते हैं तो इसके साथ हमारे माइंड में जो कॉन्सेप्ट या जो इमेज बनता है ना, उसी को सिग्निफाइड कहते हैं। एक बात याद रखें, वर्ड और ऑब्जेक्ट का रिलेशन जो बन रहा है इसे ही आर्बिट्रेरी कहते हैं। लोटस को लोटस इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने ये डिसाइड किया है, नेचर ने नहीं। इसलिए अलग अलग लैंग्वेज में एक चीज के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे इंग्लिश में लोटस, हिंदी में कमल और इसी को संस्कृत में पद्मा कहते हैं। ध्यान रखें, नाम अलग है लेकिन जब ये नाम कोई लेता है तो दिमाग में लोटस का ही इमेज सामने आता है। मीनिंग नेचुरल नहीं है लेकिन कन्वेंशनल है। सॉशर ने दो और इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए। लैंग्वेज का सिस्टम है जिसमें ग्रामर, रूल्स, स्ट्रक्चर होता है, ये सोसाइटी के पास होता है। दूसरा है पैरोल इंडिविजुअल का स्पीच है जो आप और हम बोलते हैं या लिखते हैं। याद रखें, स्ट्रक्चरलिस्ट पैरोल नहीं लैंग स्टडी करते हैं क्योंकि उन्हें इंडिविजुअल नहीं सिस्टम समझना होता है।
बाइनरी अपोजिशन। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट थिंकर पर, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। उन्होंने कहा, हम दुनिया को अपोजिट्स के थ्रू समझते हैं। जैसे हम दिन को जानते हैं क्योंकि हमें रात का पता है। हम हीरो को हीरो इसलिए कहते हैं क्योंकि एक विलन मौजूद होता है। अगर अपोजिट्स नहीं होगा तो मीनिंग खत्म हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं बाइनरी अपोजिशन। स्ट्रक्चरलिज्म सिर्फ लैंग्वेज तक नहीं रुका। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने इसे एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर में अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि दुनिया की हर कहानी और हर मिथ, कथा एक ही पैटर्न पर बनी होती है, चाहे वो कहानी इंडिया की हो या अमेरिका की। उनका डीप स्ट्रक्चर हमेशा सेम होता है। स्ट्रक्चरलिज्म वर्सेस न्यू क्रिटिसिज्म। अब एक क्विक कंपैरिजन समझ लीजिए। न्यू क्रिटिसिज्म एक सिंगल टेक्स्ट पर फोकस करता है, जबकि स्ट्रक्चरलिज्म सिस्टम बिहाइंड टेक्स्ट पर फोकस करता है। न्यू क्रिटिसिज्म कहता है मीनिंग टेक्स्ट के अंदर है, और स्ट्रक्चरलिज्म कहता है मीनिंग लैंग्वेज के स्ट्रक्चर से आता है। इसीलिए स्ट्रक्चरलिज्म को न्यू क्रिटिसिज्म का एक्सटेंशन भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंस फॉर यूजीसी नेट। स्ट्रक्चरलिज्म इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मॉडर्न लिटरेरी थ्योरीज का बेस है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म यहीं से आता है। सोश्योर, साइन, बाइनरी अपोजिशन एग्जाम के फेवरेट टॉपिक्स है। अगर आप स्ट्रक्चरलिज्म समझ गए तो डेरिडा और डिकंस्ट्रक्शन भी आसानी से समझ जाएंगे। कंक्लूजन। स्ट्रक्चरलिज्म ने लिटरेचर को इंडिविजुअल आर्ट से निकालकर साइंटिफिक सिस्टम बना दिया। ये थ्योरी हमें सिखाता है कि हम लैंग्वेज को कंट्रोल नहीं करते, लैंग्वेज हमें कंट्रोल करती है। अगर आपको इस लेक्चर के डिटेल नोट्स, एग्जाम्पल्स और एग्जाम फोकस्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरा ब्लॉग sariawrites.com जरूर पढ़ें। इस लेक्चर में अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड जैक्स डेरिडा। जुड़े रहिए सारे राइट्स के साथ, जहां लिटरेचर को रटना नहीं समझा जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।